आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 16 मई 2024। वैशाख मास कथा अध्याय 21। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत्रदेव जी ने कहा, शिकारी के साथ साथ शंख भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? आपकी यह दुर्दशा कहाँ से हो गई? हे सज्जन महोदय, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपका मन शुभ हो जाए? आप अचानक कैसे मुक्त हो गए, इसे विस्तार से बताओ। संघ के इस प्रकार पूछने पर वह लाठी की भांति भूमि पर गिर पड़ा। आदर से दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से सिर झुकाकर उसने यह शब्द बोले। मुक्ति प्राप्त सर्प ने कहा, पहले मैं प्रयाग में एक बहुत बातूनी ब्राह्मण था। मैं सुंदर नैन नक्श और यौवन से संपन्न था। मुझे अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व था। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन और बहुत से पुत्र थे। मुझ में सदैव अहंकारपूर्ण आचरण करने का दोष था। मैं ऋषि कुशीदा का पुत्र था, जिसका नाम रोकना था। यह मेरी गतिविधियाँ थी। चुपचाप बैठना, लेटना, सोना, संभोग करना, जुआ खेलना, गपशप करना और सुदखोरी। लोक निंदा के भय से मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म पारंपरिक धार्मिक संस्कार भी पाखंड पूर्वक करता था, लेकिन मुझे उन पर कभी भरोसा नहीं हुआ। मैं जो इस प्रकार दुष्ट और विकृति मन का था, बहुत समय व्यतीत कर गया। एक बार वैशाख महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण ने भगवान को प्रिय उस महीने के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों की व्याख्या की। उस पवित्र स्थान पर रहने वाले मेधावी ब्राह्मणों में से पुरुषों और महिलाओं, क्षत्रियों, वैश्यों और हजारों शूद्रों ने सुबह जल्दी स्नान किया और अपरिवर्तनीय भगवान मधुसूदन की पूजा की। इसके बाद वह जयंत द्वारा सुनाई गई कहानी सुनते थे। वह सभी शुद्ध शरीर और मन से थे। उन्होंने मौन व्रत रखा था। वह वासुदेव की कहानियों में रुचि रखते थे। वह वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में निष्ठापूर्वक लगे हुए थे। वह पाखंड और आलस्य से रहित थे। वह जिज्ञासावश और यह देखने की इच्छा से वहाँ क्या हो रहा है उस सभा में दाखिल हुआ। पगड़ी पहनकर मैंने सिर नहीं झुकाया। मेरे मुंह में अभी भी पान का बीड़ा था। जो कमीज मैंने पहनी थी वह मैंने नहीं उतारी। गपशप और अफवाह में रुचि लेकर मैंने पवित्र कथा का वातावरण बिगाड़ दिया। चुगली से सभी का मन अस्थिर और विचलित हो गया। कुछ देर मैंने कपड़े ताने, कुछ समय मैंने लोगों की निंदा की। किसी मौके पर मैं जोर से हंसा। इस प्रकार प्रवचन के समापन तक मेरा समय व्यतीत हुआ। बाद में उसी गलती के कारण मेरी तुरंत याददाश्त चली गई। मैं अल्प आयु हो गया। अगले दिन सभी हास्यों से संयुक्त विक्षोभ के परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु हो गई। मैं पिघले हुए शीशे से भरे हलाहल नरक में गिरा और 14 मनवंतरों तक यातनाएं भोगता रहा। मैं सभी 8 लाख 4 लाख प्राणियों की प्रजातियों में क्रम से पैदा हुआ हूँ। अब मैं 100 योजन ऊंचे और 10 योजन घेरे वाले इस वृक्ष पर रहता था। मैं यहाँ 7 योजन लंबे खोखले स्थान में तामस प्रकृति के क्रूर स्वरूप के रूप में रहता था। मेरे उस प्रारंभिक पापपूर्ण और अशोभनीय कर्म से पीड़ित होकर मैं इस प्रकार सर्प के रूप में यहाँ रहा। जब से मैं इस खो में बिना खाना खाए रह रहा था। 10,000 साल बीत चुके हैं। सौभाग्य से मैंने अपनी आँखें से, जो मेरे कान भी थे, आपके कमल जैसे मुख से निकली अमृतमयी कहानी सुनी। अतः हे ऋषि, मेरा सारा अमंगल नष्ट हो गया। मैंने अपना सर्प रूप त्याग दिया और दिव्य स्वरूप वाला व्यक्ति बन गया हूँ। श्रद्धा से हाथ जोड़कर मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे श्रेष्ठ मुनि, आप किस जन्म में मेरे स्वजन थे?
यह भी नहीं जानता। मेरे द्वारा अभी तक किसी की मदद नहीं की गई है। मैं अच्छे लोगों के प्रति सहानुभूति कैसे रख सकता हूँ। सम्मानित और धर्मात्मा पुरुष निष्पक्ष मन के होते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। वह स्वभाव से ही दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनका मन अन्यथा नहीं है। अब आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा मन धर्म की ओर लगे। व्यक्ति को चक्रधारी भगवान विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। संत आचरण वाले महापुरुषों की संगति सदैव बनी रहे। अहंकार के कारण होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए, सबसे बड़े भ्रम के रूप में कार्य करने के लिए केवल गरीबी को ही रहने दे। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और बार बार उन्हें प्रणाम किया। उनसे श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। संत प्रेम से पूरी तरह अभिभूत हो गया। उसने उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाया और बिना किसी अनावश्यक उत्तेजना के अपने अत्यधिक शुभ हाथों से उनके अंगों को सहलाया। उन्होंने दिव्य रूप से ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बड़ी दयालुता के साथ तुरंत उससे भविष्य की घटनाओं के बारे में बात की। हे ब्राह्मण, इस महीने और हरि के महत्व को सुनने के बाद आपके सभी बंधन तुरंत नष्ट हो गए हैं। कलंक को मिटाने के बाद तुम एक बार फिर पृथ्वी पर वापस जाओगे और दर्शन के पुण्य भूमि में एक उत्कृष्ट ब्राह्मण के रूप में फिर से जन्म लोगे। तुम वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगे। आप समस्त वेदों के ज्ञाता होगे। वहाँ तुम्हें पूर्व जन्मों की उत्तम एवं शुभ सुश्रुति स्मृति प्राप्त होगी। घटनाओं के अखंड कर्म के स्मरण से तुम तेजस्वी हो जाओगे। आप संसारिक सुखों के प्रति सभी प्रकार के लगाव को त्याग दोगे। आप बैसाख के लिए निर्धारित सभी पवित्र अनुष्ठान करेंगे जो हरि को बहुत प्रिय हैं। उस जन्म में आप द्वंद्वों, परस्पर विरोधी जोड़ों से मुक्त होंगे, इच्छा से रहित होंगे, गुरुओं के प्रति समर्पित होंगे, कामू भावनाओं से अनासक्त होंगे और सभी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। आप लगातार विष्णु की कहानियों के बारे में बातें करते रहेंगे। तब तू सारे बंधनों को काटकर सिद्धि प्राप्त करेगा। तू योग अभ्यास से भी दुर्गम परम धाम को जाएगा। डरो मत प्रिय पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई मनोरंजन के लिए या भय, क्रोध, घृणा से, प्रेम, स्नेह या बड़ी इच्छा से विष्णु के पापनाशक नाम का कम से कम एक बार उच्चारण करता है तो सबसे बड़ा पापी भी रोगों से रहित विष्णु के धाम में जाता है। फिर जो लोग श्रद्धा और करुणा से संपन्न हैं, जिन्होंने क्रोध इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे भगवान का कहानी सुनने के लिए निश्चित रूप से वहाँ जाएंगे, भले ही वह सभी धर्मों से रहित हो। कुछ लोग केवल भक्ति के माध्यम से विष्णु के महान लोक को प्राप्त करते हैं। यदि भगवान की कहानी के बारे में बात करने या सुनने में लगे हुए हैं, घृणा आदि से प्रेरित नकली भक्ति के साथ कुछ लोग विष्णु की शरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वह विभूतना के समान महानतम लोक में जाते हैं जिसने विभिन्न जीवनों को नष्ट कर दिया है। सदैव महापुरुषों की संगति में रहना चाहिए और उन्हें वार्तालाप करना चाहिए। वेदों में यह आदेश दिया गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इसका पालन करना चाहिए। यह वाणी का आदान प्रदान आम लोगों के पापों को नाश करता है। शब्दों के आदान प्रदान के दौरान अनंत भगवान के नामों के उच्चारण के दौरान प्रत्येक श्लोक में गलतियाँ हो सकती हैं। फिर भी सामान्य और धर्मपरायण लोग भगवान की प्रसिद्धि से जुड़े नामों को सुनते हैं, गाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान अपनी सेवा के दौरान अपने भक्तों को तनाव नहीं देना चाहते। वह न ही चाहता कि वह अपनी सुंदरता और जवानी बर्बाद करे। एक बार स्मरण किए जाने पर वह उन्हें अपना देवतीमान निवास प्रदान करते हैं। जो दयालु है उसकी शरण कौन सी नहीं लेगा। शिवम नारायण की शरण जो 200 और 200 से मुक्त है, जो अपने भक्तों पर स्नेह करता है, जो अव्यक्त को मन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है और जो दया का भंडार है। हे अत्यधिक बुद्धिमान, वैशाख महीने के निर्धारित इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को करो। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारा कल्याण करेगा।
इतना कहकर ऋषि रुक गए। दिव्य रूपधारी व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से शिकारी की ओर देखा। एक बार फिर प्रतिष्ठ ऋषि से बोला। दिव्य पुरुष ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ। हे शंख दयालु, मैं आपसे धन्य हूँ। सौभाग्य से मेरा दुष्ट जन्म अब बंद हो गया है। मैंने सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर उसने ऋषि की परिक्रमा की। उनकी आज्ञा पाकर वह स्वर्ग को चला गया। फिर शाम हो गई। हे राजा, शिकारी ने शंख को विधिवत प्रसन्न किया। उन्होंने शाम का संध्या अनुष्ठान किया। रात का शेष भाग विभिन्न राजाओं, देवताओं और अन्य महान आत्माओं के उपखानों के साथ साथ भगवान के अवतारों के दौरान उनके सुंदर खेलों और प्रवचनों का वर्णन करते हुए बिताया। अगले दिन में ब्रह्म मुहूर्त में भोर से पहले उठे, अपने पैर धोए, चुपचाप ब्रह्म का ध्यान किया जो सभी को संसारिक शांति से मुक्ति दिलाता है। फिर उन्होंने शारीरिक स्वच्छता से शुरू करके अपने सभी दैनिक उत्कृष्टों कर्तव्यों का पालन किया। जब वैशाख में सूर्य मेष राशि में होता है तो वह सूर्य उदय से पहले स्नान करता है। उन्होंने संध्या प्रार्थना और अन्य पवित्र संस्कार किए और सभी पितरों का तर्पण किया। इसके बाद मन में अत्यंत प्रसन्न होकर उसने शिकारी को बुलाया और फिर उसके सिर पर पवित्र जल छिड़क दिया। तब उन्होंने 2 अक्षर वाले नाम राम दिया, जो देवताओं से भी अधिक गौरवशाली और श्रेष्ठ है। विष्णु के प्रत्येक नाम को सभी वेदों से श्रेष्ठ माना जाता है। सभी असंख्य नामों से विष्णु सहस्त्र नाम नामक 1000 नाम बहुत श्रेष्ठ है। राम नाम हजारों नामों के समक्ष है। इसलिए हे शिकारी, उस राम नाम का लगातार जप करो। हे शिकारी, ये सभी पवित्र संस्कार मृत्यु पर्यंत करते रहो, जिससे तुम्हारा पुण्यजन्म ऋषि वाल्मीकि के कुल में होगा। तुम वाल्मीकि नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। शिकारी को इस प्रकार निर्देश देकर वह दक्षिण भाग की ओर चल पड़ा। शिकारी ने उसकी परिक्रमा की और उसे बार बार प्रणाम किया। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया और उसकी देखभाल करता रहा, जब तक कि वह उसकी दृष्टि से बाहर नहीं निकल गया। विरह की वेदना से वह रोने लगा। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिल में अकेले उसके बारे में सोचता हुआ लौटा। उन्होंने रास्ते में कुछ पेड़ लगाए और एक पार्क बनाया। सभी अशुद्धियों से मुक्त एक फ्री वाटर बूथ का निर्माण किया गया। फिर उन्होंने वैशाख महीने के लिए निर्धारित सभी उत्कृष्ट पवित्र अनुष्ठान किए। जंगली सेब, कटहल, गुलाब, सेब, आम के फलों से उन्होंने उन यात्रियों को भोजन उपलब्ध करवाया जो थकान से व्याकुल थे। उन्होंने छाते, पंखे, जूते, चप्पल, चंदन, पेस्ट तथा यहाँ वहाँ फैले महीने में रेत के कणों से युक्त शीतल छायादार स्थानों की सहायता से पसीने से तरबतर यात्रियों की थकान दूर की। उन्होंने सुबह जल्दी स्नान किया और दिन रात राम मंत्र का जाप किया। शिकारी का वाल्मीकि के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। कुरुनु नाम से एक ऋषि थे। उन्होंने बिना किसी बाहरी हलचल के उस झील के किनारे बहुत कठोर तपस्या की। बहुत समय बीत जाने पर एक चींटी ने उसके शरीर को ढक लिया। इसलिए जब उन्होंने तपस्या करना बंद कर दिया तो वह उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। जब कृष्ण को संसारिक बातें याद आने लगी तो ऋषि स्त्रियों के बारे में सोचने लगे। हे राजन, तभी उसका वीर्यपात हो गया। एक महिला नत्रक ने इसे पकड़ लिया और शिकारी का उनसे पुनर्जन्म हुआ। वह समस्त लोकों में वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही अपने मनमोहक श्लोकों के माध्यम से राम कथा का संसार में लोकप्रिय बनाया। कर्मों के बंधन को दूर करने वाली राम की दिव्य कहानी को उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। देखो हे राजा, वैशाख की महिमा जो आज भी समृद्धि प्रदान करती है। यहाँ तक कि एक शिकारी को जूते चप्पल का दान देकर ऋषि को दुर्बल पद प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति रोंगटे कर देने वाला, सात्विक भाव के रूप में और पापों को दूर करने वाली इस महान कथा को सुनता है और सुनाता है, वह फिर कभी सनातन नहीं चूसेगा, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।